I am Gavneet Kaur Pruthi, practicing clinical and child psychologist in New Delhi. Many a times we have heard that a lot of children have concentration difficulties, and for concentration difficulties, children parents do not very early come to know that this is a disorder or that this is a problem which will interfere in their academic areas and make their academic areas difficult to manage. So what are these concentration difficulties, and why we should come to the clinical psychologist? I am going to focus today on कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज़ में क्या होता है कि बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उसका ध्यान नहीं लगता है। जिन लोगों को कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है वो अपनी कंसंट्रेशन को बहुत लंबे समय के लिए सस्टेन कर पाते हैं और ध्यान से पढ़ पाते हैं, चाहे वो आधा घंटा पढ़ें चाहे वो पौना घंटा पढ़ें। लेकिन जिन बच्चों में कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनका ध्यान पढ़ते समय, जैसे हमने उन्हें बिठाया है पढ़ते समय, तो उनका ध्यान आसपास की जो नॉइज़ है वहाँ पर जाता है। उनका ध्यान आसपास की जो उनकी पसंद की चीज़ें पड़ी हैं, जैसे रबर या पेंसिल या कलर स्टिक्स पड़ी हैं या फ़ोन पड़ा है कमरे में, तो उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है रैदर देन ऑन स्टडिंग। कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज़ में बच्चा बहुत लंबे समय तक, जैसे कि आधे घंटे तक या इवन 15 मिनट तक अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाता है। वो कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाता है जो पढ़ रहा है, उसे समझ भी नहीं आ रहा होता है कि वो क्या पढ़ रहा है, उसका जो लेसन का जो जिस्ट है वो क्या है। तो ये जो कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज़ और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, वो एट एन अर्ली एज भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स, एंड इट कैन ग्रो ड्यूरिंग द middle school years also if they are not identified, and they can become the disability. Now in this problem, the which is called the attention deficit hyperactivity disorder, सिर्फ concentration difficulties ही नहीं होती है। बच्चा जब एक जगह बैठता है तो उसमें हिलने डुलने की आदत होती है, वो इधर उधर हिलता डुलता रहता है, चीज़ों को छेड़ता रहता है। उसका मन, उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो सस्टेन नहीं हो पाती है पढ़ाई की तरफ। वो एक जगह हिल डुल के कुछ चीज़ों को छेड़ता रहता है, उन चीज़ों को देखता रहता है रैदर देन पढ़ाई को करने की बजाय। बच्चा इम्पल्सिव भी होता है। इम्पल्सिविटी का मतलब ये होता है कि बच्चा रुक नहीं पाता है, उसमें से बिल्कुल पेशेंस लेवल नहीं होती है कि अगर हम बच्चे को बोलें कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, हम आपको ये दे देंगे डिनर अभी, तो बच्चा आपको बहुत तंग करता है कि नहीं मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, और वो इस तरीके के बिहेवियर्स भी करता है कि आपको जल्दी देना पड़े या जल्दी उसको वो चीज़ें मिल जाएं जो उसको ज़रूरी है लेने के लिए। हाइपर एक्टिविटी होती है बच्चे में कि बच्चे में मोटर लगी होती है, वो एक जगह स्थिर होके बैठ नहीं पाता है, इसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। तो जब हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो बच्चे में इन अटेंशन, दैट इज़ अटेंशन ना लगाने की क्षमता, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी, दैट इज़ एक जगह बैठने की ना क्षमता, बच्चे में इम्पल्सिविटी, दैट इज़ पेशेंस ना होना उसमें, ये सब कुछ पाया जाता है। और कुछ बच्चों में कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं और कुछ बच्चों में सारे मिलाकर सिम्टम्स पाए जाते हैं, जो कि हम अपने टेस्ट द्वारा ये जांच करके पता करते हैं कि वो डिसेबिलिटी लेवल तक पहुंचते हैं या डिसेबिलिटी डिसऑर्डर लेवल तक हैं या माइल्ड लेवल पे हैं। तो जब भी बच्चे में ये कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज़, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, बच्चा डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है, उसे पता नहीं रहता है कि उसके पेन पेंसिल कहाँ हैं, उसे अपने बैग में कौन कौन सी बुक्स डालनी है, उसे कुछ याद नहीं रहता है। वो जो बच्चे खेलते हैं वो उसको नहीं बुलाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि बच्चा रूल नहीं फॉलो कर पाता है खेल के। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आप अपने बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के पाते हैं, जो कि अभी शुरुआत ही हुए हैं या हायर लेवल में है, तो आप प्लीज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें।
क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास असेसमेंट टूल्स होते हैं जो वो इन बच्चों पे लगाकर ये देख सकते हैं और ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि उनकी जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, उस डिसऑर्डर का जो लेवल है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, वो किस लेवल में बैठते हैं, मतलब द चाइल्ड लाइज ऑन विच लेवल ऑफ disability, that is mild, moderate, severe, profound of attention deficit hyperactivity disorder. And after that the treatment is planned, that is by the techniques is given by the clinical psychologist to improve the attention level of the child, to improve the study environment of the child at home, because बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे उस जगह में पढ़ते हैं जहाँ पे उनके पास फ़ोन होता है, जहाँ पे उनके पास टीवी होता है, तो ऑब्वियसली जिनको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं वो कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएंगे ऐसी जगहों पे जहाँ पे टीवी, लैपटॉप, आईपैड्स एंड ऑल दैट आर दे अवेलेबल देयर. So there are a lot of techniques which clinical psychologists tell to the parents to do whose children have concentration disabilities or attention deficit hyperactivity disorder. So do consult a clinical psychologist. I am one of the clinical psychologists and child psychologist, Gavneet Kaur Pruthi, practicing clinical and child psychologist in New Delhi, Janakpuri. If your child is facing any of these problems and you want to get the assessment done and you want the techniques to improve your child's attention level, then do please contact me. My numbers are given below, and if I have missed anything, then you are very free to add in this video. Thank you so much.